नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो कहीं न कहीं बुलियन में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी देखी है, लेकिन प्राइसेस हायर लेवल पे कंटिन्यू दबाव ले रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देखते हैं तो प्राइसेस में कहीं न कहीं 23, 50, 60 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो 2300 के नीचे भी नहीं जा पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले एक हफ्ते में 1.5% की गिरावट हमने सोने में आते हुए देखी है। नो डाउट कल हमने फेड के अपडेट के बाद प्राइसेस में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी, जो 72,000 72,000 का लेवल रीगेन कर लिया था। लेकिन हमें लगता है कि फेड की जो क्लैरिटी है वो अब निकल चुकी है, जिसके बाद प्राइसेस में दबाव रहेगा। फेड ने कहा कि हम टोटल 4 रेट कट देखेंगे, लेकिन उसमें से पहला रेट कट 2024 में ही रहेगा, लेकिन 3 रेट कट लगभग हम देखेंगे 2025 में, जिसके बाद सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव जरूर हुआ है। बट आई थिंक अब बुलियन के लिए कोई बड़ा ऐसा ट्रिगर रहा नहीं है, क्योंकि सीज फायर वाली न्यूज अभी भी हम देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है, वो एक गोल्ड के लिए नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स में कल हमने इनिशियली तो काफी बड़ी तेजी देखी, सॉरी पहले गिरावट देखी, बट अब ये रिकवर दिख रहा है। 104 से 105-50 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन बनता है, जब तक प्राइजेस 72 200 300 के ऊपर या इंटरनेशनल में 23-50 के ऊपर नहीं जाता है, एक दायरा या एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में मई मंथ में हमने लगभग प्राइजेस को 32-50 के ऊपर भी जाते हुए देखा, लेकिन प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाई। चाइना ने अप्रैल और मई में जो एफर्ट्स किए थे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसका सपोर्ट पूरे बेस मेटल पे भी पड़ा, तो चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट अब चांदी मल्टीपल टाइम हम देख रहे हैं कि 30 के ऊपर भी होल्ड नहीं कर पा रही। तो जब तक 30-50 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं मिलता है, हाई पॉसिबिलिटी एक टेक्निकल पुलबैक 28 साढ़े 28 तक इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा है रिजेक्शन काफी स्ट्रांग है 91,000 का। तो अनलेस एंड अंटिल 91 500 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज नहीं करता है, पॉसिबल हम 88,000 से लेके 86 तक के भी सपोर्ट देख पाए। तो वॉलिडिटी तो काफी अच्छी रहेगी। गोल्ड सिल्वर रेशियो में कहीं ना कहीं दबाव है, जो दर्शाता है कि सोने में थोड़ी सी दबाव दबाव ज्यादा रह सकता है चांदी के मुकाबले। बट कुल मिला के इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो अब क्लियर है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत सपोर्ट है 104 पे। सीज फायर की न्यूज आ चुकी है, और जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो थोड़े से हमने ठीक ठाक देखे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सोने और चांदी में अगला एक हफ्ता नेगेटिव रह सकता है। तो इंटरनेशनल से पहले अगर डोमेस्टिक की अगर बात करें, तो मुझे लगता है जब तक 72,200 का लेवल नहीं आता है, 70,800 के लिए गोल्ड को बेचा जा सकता है। चांदी के अंदर भी 91,500 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, डाउन साइड में हम करीबन प्राइजेस को 88,000 तक का लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए सोने चांदी में कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। धन्यवाद।